एक गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वे बहुत ज्ञानी और दयालु थे। उनका मानना था कि जो दूसरों के लिए अच्छा करता है उसे अंततः अच्छा ही मिलता है। वे हर रोज गांव के लोगों को यही सिखाते थे, कर भला तो हो भला। लेकिन गांव के कुछ लोग उनकी बातों को मजाक समझते थे और उनकी शिक्षा को गंभीरता से नहीं लेते थे। साधु महाराज के पास एक छोटी सी कुटिया थी जहाँ वे तपस्या और भजन कीर्तन करते थे। जो भी उनके पास मदद मांगने आता, साधु महाराज अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद करते। एक दिन गांव के एक गरीब किसान रामू ने उनसे आकर कहा, महाराज, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। घर में खाने तक का इंतजाम नहीं है, कृपया मेरी मदद करें। साधु ने अपनी कुटिया में रखे चावल और आटे का थैला रामू को दे दिया। रामू ने आशीर्वाद दिया और चला गया। कुछ गांव वालों ने साधु से कहा, महाराज, आपने अपनी बचत उसे क्यों दे दी? अगर आपको जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे? साधु मुस्कुराए और बोले, जब हम दूसरों का भला करते हैं तो भगवान हमारी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। एक दिन एक अमीर व्यापारी उस गांव में आया। उसने सुना था कि साधु महाराज बहुत दयालु और परोपकारी हैं। उसने साधु की परीक्षा लेने की सोची। वो साधु के पास गया और कहा, महाराज, मैंने अपना धन खो दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? साधु ने अपनी एकमात्र चादर व्यापारी को दे दी और कहा, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। व्यापारी ने वो चादर लेकर सोचा, ये साधु सचमुच बहुत बड़ा मूर्ख है। खुद ठंड में रहेगा और मेरी मदद कर दी। लेकिन जब वो गांव से बाहर निकला तो उसे एक बड़ा पोटली मिली जिसमें सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो वापस साधु के पास आया और कहा, महाराज, आपने मेरी परीक्षा ली, लेकिन आपकी दयालुता ने मुझे सिखाया कि दूसरों का भला करना सबसे बड़ी नेकी है। उसी गांव में एक चोर भी रहता था। वह साधु के बारे में सुनकर उनकी कुटिया में चोरी करने आया। रात को जब वह चोरी के लिए कुटिया में घुसा तो साधु जाग गए। चोर ने डरते हुए कहा, महाराज, मुझे माफ कर दें, मुझे पैसे की जरूरत है। साधु ने चोर को कुछ पैसे और खाने का सामान दिया। चोर अचंभित होकर बोला, आप मुझे सजा देने के बजाय मदद क्यों कर रहे हैं? साधु ने कहा, हर इंसान को अपने जीवन में सुधार का मौका मिलना चाहिए। यदि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो शायद तुम्हारा मन बदल जाए। चोर को ये बात छू गई और उसने चोरी का रास्ता छोड़ दिया। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ा, लेकिन साधु महाराज के प्रति गांव वालों के आभार और परोपकारी स्वभाव के कारण कई लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। जिन लोगों ने पहले साधु की सहायता की थी, उन्हें भी इस संकट में मदद मिली। इस घटना ने पूरे गांव को सिखाया कि कर भला तो हो भला केवल एक कहावत नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का सर्वोत्तम मार्ग है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परोपकार न केवल समाज को जोड़ता है, बल्कि हमारे जीवन को भी सुख समृद्धि से भर देता है। दूसरों के प्रति दयालुता और भलाई का भाव हमें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करता है। अगर आप सारे लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।